काराकाट लोकसभा क्षेत्र एक ऐसी भौगोलिक स्थितियों में अवस्थित है जिसका सीना चीरकर सोन नदी प्रवाहित होती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि काराकाट के इसी क्षेत्र में इंद्रपुरी बांध, जहां से नहरें निकालकर एक तरह से अगर कहा जाए तो मात्र कुछ हिस्सों को छोड़कर समस्त क्षेत्र का सिंचाई होता है, या संपूर्ण क्षेत्र सिंचित ही है, ऐसा भी कह सकते हैं। और सिंचाई और सिंचित क्षेत्र ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को बतलाता है। अगर क्षेत्र सिंचित है तो स्वाभाविक तौर पर समझ लीजिए कि वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत क्षेत्र है, क्योंकि अगर वहां कुछ भी नहीं होगा तो सिंचित भूमि से अन्न का उत्पादन तो होना ही होना है, जो किसानों के लिए वरदान है। काराकाट के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियां यहां मौजूद हैं। किसान खुशहाल है, किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, कृषि ही उनका संबल है। खैर, ये तो बात ही हुई भौगोलिक स्तर पर, लेकिन राजनीतिक स्तर पर यह क्षेत्र भी अपनी विविधताओं में एक बहुत सांस्कृतिक मजबूती को समेटे हुए है। इसके एक छोर पर चैवनांचल गोह परिक्षेत्र, यहाँ हंसपुरा में आएगा, और दूसरे क्षेत्र पर नवीनगर, जहाँ एक बड़ा ही सुरम्य स्थान है धार्मिक दृष्टिकोण से, बिहारी बाबा का। चूंकि काराकाट के पर्वतीय क्षेत्रों में, रोहतास के क्षेत्रों में भी विभिन्न तरह के धार्मिक समृद्धि है। धर्म के अनुसार जो मान्य है, कुछ इष्ट होते हैं, उनकी मौजूदगी है। और इस तरह से कह सकते हैं कि पूरा या समस्त परिक्षेत्र ही धार्मिकता से परिपूर्ण है। और वैज्ञानिक दृष्टि अगर डालें तो गणित को जीरो देने वाले बाणभट्ट इसी क्षेत्र परिक्षेत्र से आते हैं। तब चैवनांचल के बहुत समीप पीरू ग्राम के आसपास सोन नदी प्रवाहित होता था। बाणभट्ट के गांव पीरू, रघुनाथपुर। लेकिन कालांतर में धारा प्रवाह के बाद थोड़ा दूर हट गए
दूर हट गया सोन नदी। और इस तरह से कह सकते हैं च्यवनांचल में या च्यवनांचल या समस्त धार्मिक क्षेत्रों में और सोन नदी के सुरम्य तट पर दोनों तरफ काराकाट अवस्थित है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब बात हम राजनीति और बिहार की करते हैं तो जातीयता उसमें समाविष्ट है स्वतः, बगैर किसी हस्तक्षेप के, क्योंकि राजनीति का पहचान जाति से ही होता है या जाति की पहचान राजनीतिक सुख से होता है। इसलिए दोनों में अन्योन्याश्रय या परस्पर संबंध बता सकते हैं। खैर, राजनीतिक तौर पर यहाँ यादव बहुल हैं, उसके बाद शायद कुशवाहा का स्थान आता है और समस्त जातियां हैं। लेकिन बड़ी संख्या में यादव होते हुए जीत नहीं पाए। जब काराकाट कुछ हिस्से को अपने में समेटे विक्रमगंज था, तब वहां से आदरणीय श्रीमती कांति सिंह जी जीती, प्रतिनिधित्व दिए हैं अपना। लेकिन उसके बाद जब परिसीमन आया तो उसके बाद यह क्षेत्र अभी तक यादवों के हाथ से निकल चुका है। क्यों निकला, कब आएगा हाथों में, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर संख्या ज्यादा है तो किसी न किसी दिन यह क्षेत्र इस जाति के संरक्षण में जरूर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और बिहार में ऐसे भी काराकाट को क्या और क्षेत्रों की बात करें तो अगर जहाँ यादवों की संख्या है तो कह सकते हैं वो यादव के अधिकार क्षेत्र में ही है। लेकिन कुछ बातें राजनीतिक या फिर राजनीति में कूटनीतिक समावेश को लिए रहती हैं। इसके परिणाम स्वरूप परिणाम कुछ भिन्न हो जाता है। लेकिन बात अगर हम काराकाट की करें तो हो सकता है यादवों के अनुरूप अभी परिस्थितियां नहीं है। किन कारणों से नहीं है ये अलग बात है, लेकिन वो दौर आएगा जब यादव अपने प्रभुत्व को दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। इंतजार है। और इस परिप्रेक्ष्य में यादव समुदाय से हमारा आग्रह है, आपसी तालमेल बनाए रखें, लक्ष्य पर नजर रखें। यह लक्ष्य की प्राप्ति आपकी मजबूती को साबित करेगा, आपकी ताकत को प्रदर्शित करेगा। इस ध्यान में रखें।